बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब जुर्म का ज़िक्र होता है तो साथ में ख़्याल यही आता है कि जुर्म के साथ सज़ा होनी चाहिए, और सारी दुनिया में यही राइज है। लेकिन इस जुर्म और सज़ा के तसव्वुर के अलावा भी एक फ़लसफ़ा काम करता है कि वो कौन से मुहर्रिकात और हालात होते हैं जिनमें जुर्म पनपता है, और वो क्या हालात होते हैं जिनमें माशरे में जुर्म ख़त्म होता है। बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक ख़ास मिसाल देता हूँ मैं। मलका विक्टोरिया के ज़माने में बरतानिया का ये क़ानून था कि जेब कतरे को सज़ाए मौत दी जाती थी, और वो भी बीच चौराहे में उसको फांसी सूली पर लटकाया जाता था। और ज़ाहिर है इसके पीछे यही जज्बा कारफरमा था कि लोग इबरत पकड़ेंगे और इससे माशरे में जुर्म कम होगा। लेकिन सोचना या तसव्वुर करना या ख़यालात करना और बात है, और अमली नतीजा कुछ और है। उसी मजमे में जहाँ लोग उस जेब कतरे को सूली पर लटकता देख रहे होते थे, वहीं अपनी जान का ख्याल किए बगैर दूसरे जेब कतरे जेबें काट रहे होते थे। इस एक मिसाल का मतलब ये है कि सिर्फ सज़ा जो है वो जुर्म का तदारुक नहीं कर सकती। माशरे की इस्लाह के लिए और बहुत से अवामिल हैं जिनको बरूए कार लाना चाहिए और लाना पड़ेगा। बचपन से सुनते आए हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अंग्रेज़ भी कहते हैं एज़ यू सो सो शैल यू रीप। ये तो एक बैनुल-अक़वामी उसूल है कि अब हम क्या बो रहे हैं। इब्तिदा करते हैं स्कूलों से। क्या स्कूलों में हम वो हालात दे रहे हैं, वो असातिज़ा सामने ला रहे हैं जिनका किरदार काबिल तक़लीद हो, या महज किताबें रटवा रहे हैं, छपी हुई किताबें हैं, उनको रटवा कर नंबर दे देते हैं, पास कर देते हैं, और वो भी उसमें भी दयानतदारी से काम नहीं लिया जाता। कारोबार में देख लें, लेन देन में के मामलात में देख लें, पूरा माशरा पस्ती की तरफ ज़वाल पजीर है। खैरी साहब ने फरमाया कि पुलिस वाला देखा। मुझे याद है सन 70 से पहले मैंने ख़ुद गिना था, कायदे आज़म के मज़ार से टावर तक 10 पुलिस वाले भी नहीं थे, और वो सिर्फ ट्रैफिक वाले थे। किसी बैंक के ऊपर कोई पुलिस वाला चौकीदार नहीं था, कोई मोबाइल नहीं होती थी। ये कराची के शहर की बात कर रहा हूँ। इन 50 सालों में जो तब्दीली आई है उसका ज़िक्र नहीं है। असल ये है कि जो हमारे यहाँ बचपन से थोड़ी बहुत तालीम तो है, तरबियत का बिल्कुल फुक़दान है। कोई अपने बड़ों की बात सुनना गवारा नहीं करता। और अगर कोई किसी को आप टोक दें तो बुरा मनाता है। मैं अपनी मिसाल पेश करता हूँ। अब तो मेरा बेटा माशाल्लाह 40 साल से ऊपर का है।
6-7 साल का था, हम लंदन में बर्गर लिया तो कहने लगे पापा मैं सॉस ले आऊँ। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे 10p का है। मैंने 10p दे दिया। काउंटर पर गए, खासी देर हो गई, मैं देख रहा था, वापस आया। मैंने कहा बेटा क्या बात थी, आपको इतनी देर क्यों लगी? कहने लगे वो लड़की सॉस नहीं दे रही थी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो कह रही थी कि फर्स्ट से प्लीज़, फर्स्ट से प्लीज़ गिव मी सॉस। इस वक्त यहाँ इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि हर कदम पर बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है और गाइड किया जाता है। और ये पूरा चैप्टर हमारे यहाँ बंद हो चुका है। मोहल्ले में बड़े होते थे, वो तसव्वुर ख़त्म हो गया। ख़ानदान के बुज़ुर्गों से हिदायत लेना वो जो है ऐसी बात है कि उस पर कुछ कहना शजर ममनुआ है आजकल के बच्चों के सामने या नई नस्ल के सामने। और इसके ज़िम्मेदार वो बच्चे नहीं हैं, इसके ज़िम्मेदार वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं की। बच्चे तो नहीं बुज़ुर्गों को समझाएंगे ना। अगर बच्चे कहते हैं तो कई ख़ानदानों में मैंने देखा है कि बच्चे वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारी से बड़े आराम से पहलू तही की, वो बच्चा ये कह रहा है। और मैंने बल्कि टोक भी दिया कि भाई बच्चा कह रहा है लेकिन आप वालिदैन हैं, बच्चे को गाइड करना आपका काम है। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देते लोग। और जब ये तो है उन घरानों की हालात जो ज़रा खाते पीते हैं, जो गरीब हैं वो उनके हालात इससे भी ख़राब हैं। ना उनके पास तालीम है ना तरबियत है। सज़ा के लिए अगर हम कहें तो जब सऊदी अरबिया में फ़ैसला हुआ कि जी इस्लामी सज़ा राइज की जाएगी, हाथ काट दिए जाएंगे, तो पहला जो सवाल उठा वो ये कि आप इस सज़ा का निफाज करने से पहले ऐसे हालात पैदा करें कि कोई भूखा ना रहे। नतीजतन वहाँ रोटी की कीमत सिर्फ इतनी थी कि जो आटे को ट्रांसपोर्ट और पैकिंग का खर्चा आता था, इस कीमत पर सरकार जो है वो आटा फ़रोख्त करती थी। और आम तौर पर जो सड़क पर फुटपाथ पे भी होटल थे, वहाँ पर आज से 20 साल पहले अगर आप जाएं तो वो रोटी जो है सालन के साथ फ्री दी जाती थी। तो इन चीज़ों को एक नशिस्त में तो क्या बहुत कई नशिस्तों में भी हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। एक लंबी फहरिस्त तो गिनवाई है इस जो आपने तारुफ कराया है, असबाब भी हैं और उनके नताइज भी हैं। और हर एक सबब जो है उसके ऊपर बहुत कुछ करना बाकी है, करना पड़ेगा। और जब तक ये माशरा उस वक्त तक नहीं सुधरेगा जब तक लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे। महज ख्याल से करने से या बहसें करने से काम नहीं होगा। ज़रूरत है अमली इक़दामात की, हर सतह पर हों। जितने इस माशरे को यहाँ तक पहुँचने में 50 साल से ऊपर का अरसा लगा है और इसकी इस्लाह पलक झपकते नहीं होगी। बीमारी आती जल्दी है और कहते हैं आती घोड़े की चाल है और जाती जूं की चाल है। तो ये इस्लाह भी जो है ये इतनी आसान काम नहीं है। ये जो 50 साल का बिगाड़ है इसमें मज़ीद 50 साल इस्लाह के लिए चाहिए, वो भी अब अगर काम किया जाए। शुक्रिया।